हाय एवरीवन। सो अभी मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने फिर से डिस्कस किया था अबाउट ड्रॉपर्स एंड ड्रॉप ईयर्स और अबाउट एज इन एमबीबीएस। तो उसमें एक इंसान का कमेंट आया था, रॉजर 8960 करके, एंड इनका कहना है कि येस, एज मैटर्स बिकॉज सम ब्रांचेस इन पीजी एंट्री में लर्निंग कर्व ज़्यादा होता है, तो अर्ली एज में एंट्री इम्पॉर्टेंट है। सो क्या मैंने अपनी पूरी वीडियो में एक भी बार ये बोला कि एमबीबीएस एक बहुत छोटा कोर्स है और आप इसको करके बहुत जल्दी पीजी में एंटर कर सकते हैं एंड देन आप क्या नाम है सक्सेस हो जाएंगे? अच्छा, मैं आपको इनका पहले पूरा कमेंट रीड करके बताती हूँ। द सेकेंड लाइन वॉज 1 to 2 years ऑफ ड्रॉप फॉर नीट इज़ ओके, बट इससे ज़्यादा ड्रॉप का मतलब है कि आप करियर में पीछे हो जाओगे। एंड ऑल्सो एमबीबीएस इज़ अ लेस वैल्यूड कोर्स, सो या पीजी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एमबीबीएस से कुछ नहीं होगा, यही रियलिटी है। यू कैन फाइंड दिस कॉमेंट ऑन माई प्रीवियस वीडियो। ठीक है, ओके। सो द थिंग इज़, मैंने अपनी वीडियो में एक भी बार ये नहीं बोला है कि आपको जो है पीजी नहीं करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए हम इनके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि आपने जो है वो 17-18 की ईयर्स में जब आप पीजी में एंटर कर गए, ठीक है, तो आपने एमबीबीएस कर लिया एंड बाय 24-23 आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया। फिर आपने आपको जिन्होंने जल्दी एंट्री की है उनको लगता है कि उन्होंने जल्दी से नीट पीजी भी क्रैक कर लिया, तो चलिए ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। मैं तो कहती हूँ इंटर्नशिप के साथ सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप 25 के थे, आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया। आप 23 के भी हो सकते हैं, 24 के भी हो सकते हैं। फिर आपने पीजी ब्रांच उठाई। अब आपको नहीं पता था कि आपको कौन सी ब्रांच उठानी है, तो मैं एक लाइव केस आपको बता रही हूँ, एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा जानने वाले इंसान के साथ हुआ है। उन्होंने 17-18 की एज में एमबीबीएस में एंटर कर लिया था एंड फिर उनकी 20 to 23 तक एमबीबीएस कंप्लीट हो गई एंड देन फिर उन्होंने पीजी दिया। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी में सिलेक्शन हो गया। उन्होंने ब्रांच उठाई वीएमएमसी दिल्ली से, सर्जरी। 1 साल उन्होंने सर्जरी में रेजिडेंसी करी और उन्हें समझ में आ गया कि सर्जरी वो नहीं कर पाएंगे। जिसका आउटकम क्या हुआ कि उन्हें 1 साल बाद सर्जरी छोड़नी पड़ी और फिर उन्होंने फिर से नीट पीजी दिया एंड वो जो है अब डीएनबी रेडियो कर रहे हैं अपोलो दिल्ली से, ठीक है। तो इस केस से आप क्या सीखते हो? इस केस से आप ये सीखते हो कि लाइफ इज़ गाइज वेरी अनप्रडिक्टेबल, ठीक है। मैंने आपसे ये एक भी बार नहीं बोला कि आप जो है मतलब अगर आप ज़्यादा एज में एंटर कर रहे हो या कम एज में एंटर कर रहे हो। मैं बस ये कह रही थी कि किसी को किसी से कंपेयर मत करिए, आपकी स्टोरी बहुत अलग है, ठीक है। आप एंटर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ स्टोरी देखो ना। एंड इनका ये कहना है कि आप करियर में पीछे रह जाओगे, तो आप किसके करियर में पीछे रह जाओगे या किससे पीछे रह जाओगे? लाइक दिस इज़ द क्वेश्चन। अपने खुद के कॉम्पिटिटर आप ही हो भाई, किससे compete करना है आपको करियर में, या किससे अपने करियर को आपको कंपेयर करना है? एक स्टॉप बीइंग दैट रैंडम इंडियन पेरेंट जो अपना करियर, अपने बच्चों का करियर दूसरों के बच्चों के करियर से कंपेयर करता रहता है, ठीक है। आपके खुद के माइंडसेट इतने, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो आप ड्रॉपर हो या नहीं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि 1 to 2 ड्रॉप फॉर नीट इज़ ओके। मेरा सेकेंड ड्रॉप ईयर में 604 नंबर थे और मेरा एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया था, तो क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए था? मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए था? तो आज तो मैं नहीं होती मेडिकल कॉलेज में अगर मैंने एक और बार ट्राई नहीं किया होता तो आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि नहीं, 1-2 ड्रॉप इज़ फाइन? आपको क्या पता भाई, मैं इंसान पूरे साल मेहनत करता है, उस 3 घंटे में क्या पता उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई हो जिस वजह से उसका एग्ज़ाम ख़राब हो गया हो, जिस वजह से उसे ड्रॉप लेना पड़ रहा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ गाइस, बिना दूसरों की स्टोरी जाने स्टॉप जजिंग देम। और और ऐसे लोगों की के ही बारे में मैं कह रही हूँ कि किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर मैंने उस टाइम पे 2020 में बात मान ली होती ऐसे लोगों की कि हाँ 1-2 ड्रॉप ले लिया है मैंने, 2 ड्रॉप्स ले लिए हैं, अब मैं इससे ज़्यादा लूँगी तो मैं करियर में पीछे हो जाऊँगी, तो भाई मुझसे बड़ा डम्ब कोई नहीं होता और मैं नहीं होती आज मैं जहाँ पे हूँ। भाई आई एम इन डॉक्टर RML IMS लखनऊ, यूपी में भी सेकेंड बेस्ट कॉलेज है आफ्टर KGMC, ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ, किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है भाई, खुद को एनालाइज करो, ठीक है। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है, ठीक है।
मैं अभी लाइफ में जहाँ हो सकती थी, अगर मैंने ऐसे लोगों की बात सुन ली होती और मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता, मैंने खुद को थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सैक्रिफाइस नहीं करवाई होती चीज़ें, है ना, किसी एक नॉर्मल डिग्री के लिए सेटल कर लिया होता, तो मेरी लाइफ अभी बहुत ख़राब हो रही होती। ठीक है, हम एक नॉर्मल इंडियन फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अभी तक मेरे लिए शायद रिश्ते ढूंढे जा रहे होते और मुझे किसी के साथ ऐसे ही ढकेल दिया जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच मनी टू मैं डाउरी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट दिस इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ सोसाइटी, जिसको आप कुछ भी कर लो, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो और MBBS इज़ लेस वैल्यूड, PG इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने कब डिनाई किया इस बात से? मैंने तो आपसे यही बोला है कि अगर आप KBB एंटर कर रहे हो, आप 5 साल बाद, आपने 5 साल अगर मेहनत करी है तो आपका PG में हो जाएगा, है ना। PG में भी आई नो PG इज़ वे मोर डिफ़िकल्ट दैन MBBS, पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ड्रॉप लिया है तो उसका PG में भी ड्रॉप लगा ही लगा है, सब कुछ नहीं है। जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी PG में सिलेक्शन, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी नीट में सिलेक्शन हो गया है, उन्हें भी PG के लिए ड्रॉप लेना पड़ा है। तो और जिनका ड्रॉप लेने के बाद भी नीट में सिलेक्शन हुआ, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी PG में सिलेक्शन हो गया है। यार ये सब चीज़ें बहुत इंडिविजुअल होती हैं। या तो ये इंसान जिसने भी रोजर 8960 जिसने भी ये कमेंट किया है, या तो आप बेटा बच्चे हो, ठीक है, और आपने लाइफ की रियलिटी कभी नहीं देखी है, और या तो आप जो है कोई प्रिविलेज बच्चे रहे होगे, ठीक है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है एंड उसे कोई ना कोई, यू डेफिनेटली बिलोंग टू दैट 1% ऑफ द पीपल अबाउट हुम आई डोंट केयर। ठीक है, तो आपकी बात 100% गलत नहीं है, पर येस आपकी बात पूरी भी सही नहीं है। तो ये जो आपका है थिंकिंग, इसे प्लीज़ अपने पास रखिए। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका किसी ना किसी वजह से, कुछ ना कुछ कारणों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो ड्रॉप ले रहे हैं, और मैं उनसे बात करती हूँ क्योंकि जब मैं उस टाइम पे थी तो मेरे से भी बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैं ऐसे बच्चों से बात करती हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सोसाइटी। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली सोसाइटी बट टू दैट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो एक गांव के किसी एक कोने में भी शायद पढ़ रहे हो, शायद उन्हें अपने फ्यूचर का नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल कि मैं भी एक बहुत बेसिक घर से आई हूँ, ठीक है, पर अभी मैं एक अच्छी लाइफ लीड कर रही हूँ, मेरी लाइफ अभी बहुत सही है, और मैं अपनी लाइफ में और काम करूँगी ताकि कल को मेरी लाइफ और अच्छी हो। मैं बिल्कुल भी प्रिविलेज जगह से नहीं आती हूँ, ठीक है, और ना ही मेरे पास कुछ है, मेरे पास इनफैक्ट एक ही डिवाइस है, इसीलिए मुझे ये कमेंट भी एक पेपर पे लिखना पड़ा, जस्ट सो दैट मुझे पॉइंट्स याद रहे। तो पर ठीक है ना यार, एटलीस्ट आई एम वर्किंग फॉर माई लाइफ, है ना। किसी एक कमरे के किसी एक कोने में सबसे डर के छुप के बैठ जाने से तो बहुत ही अच्छा कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में, है ना। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि किसी से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ ऑनेस्टली यू आर गिविंग योर 100%, तो गॉड विल गिव इट टू यू बैक, बट दैट 100% शुड बी योर 100% ऑनेस्टली। ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें लग रहा है तुम दे रहे हो, ठीक है, वो होना भी चाहिए 100%। जैसे मेरा 100% था, मैं अपने मेरा भाई अभी तैयारी कर रहा है, तो मैं उसे यही समझाती हूँ कि देखो, दुनिया के लिए नहीं, पर तुम्हें पता है कि तुम 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो अब तुम देख लो अपना, ठीक है। तो अगर आप 100% दे रहे हो तो भगवान आपको देंगे, चिंता मत करिए, पर 100% दीजिए। ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, बहुत आपको ताने मारने वाले लोग मिलने वाले हैं, ट्रस्ट मी, एक नहीं 100 मिलेंगे। मेरी खुद की दादी मुझे ताने मारती थी, पर ठीक है, कोई बात नहीं, अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो वो मुझसे बहुत प्यार से रहती हैं, और कोई बात नहीं, उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। अभी मैं पेरेंट्स और फैमिली के ताने मारने वाली बात पे बाद में कमेंट करूँगी। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, ठीक है, और डेली पढ़िए, ठीक है। वेक अप विद अ मोटिवेशन एंड स्लीप विद अ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और डिसिप्लिन की वजह से काम करिए, मोटिवेशन की वजह से काम मत करिए, ठीक है। ज़्यादा दिन हो नहीं पाता है मोटिवेशन की वजह से। बाकी जब तक आपका नीट 25 का पेपर नहीं हो जाता, मैं इसी तरह डेली कुछ ना कुछ आपको बताती रहूँगी ताकि आप मोटिवेटेड रहें करने के लिए। आज मुझे लेट इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों मेरा एग्ज़ाम था एंड मैं सो गई थी आते ही, और मैं अभी उठी हूँ एंड अभी मुझे दूसरे कम्युनिटी मेडिसिन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। सो बाय।